हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एक तरह से टेस्ट है। तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आउट ऑफ 50 आपको कितने मार्क्स गेट होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कमीशन रिसीव्ड इज। कमीशन रिसीव्ड क्या है? कमीशन रिसीव एक एक्सपेंसेस है, तो ये क्या होगा? आपका नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर होता आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो क्या होता? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर? मास्टर बजट इज। मास्टर बजट एक तरह का फंक्शनल बजट है जो क्या होता है? फंक्शनल बजट का समीशन, यानी कि सारे फंक्शनल बजट को सम अप करके जो बजट बनता है वो क्या होता है? मास्टर बजट। तो ये क्या होता है? समरी ऑफ बजट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not the stage of product life cycle? इसमें से कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है? मार्केट सेगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर सी। Which element of promotion makes do wholesaler generally apply to obtain their promotional objective? होलसेलर अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं? पर्सनल सेलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, on what date GATT was transfer into WTO? GATT WTO में कब ट्रांसफर हुआ था? 1 जनवरी 1995। मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, X and Y share profit and loss in the ratio of 3:2. Z was admitted as a partner who sets 1/5 शेयर, यानी कि उसको 1/5 शेयर दिया गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ जेड एक्वायर्स 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई, यानी कि इसको 1/5 जो शेयर दिया गया है उस 1/5 शेयर का 3/20 उसने एक्स से लिया है और 1/20 किससे लिया है? वाई से। एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3/5 एंड 2/5। इसका शेयर कितना है? 1/5। ये किस फॉर्मेशन में लिया है इसने 1/5 शेयर? ये उसने लिया है 3/20 एक्स से और 1/20 किससे लिया है? वाई से। इसने एक्स से लिया है 3/20, तो यहां से 3/20 को क्या कर देंगे? माइनस। वाई से लिया है 1/20, तो इसमें से 1/20 क्या हो जाएगा? माइनस। सॉल्यूशन करोगे 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 12 में से 3 लेस किया 9, 9/20। इसको सोल्व करोगे 4 2 जा 8, 8 - 1 7, 7/20। और ये इसका समेशन क्या है? 4/20। यानी कि रेशो क्या हो गया? 9:7:4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ISI is the quality certification marks used in case of। ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स इसमें यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? इसमें से कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का काम नहीं है? मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द काम ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये प्लानिंग प्रोसेस का नहीं है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान्स है, फॉलो अप भी है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 9, Consider the following item. Which of the following are current liabilities? आपको बताना इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है। सी, हमारे पास है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। प्रीपेड एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। तो कौन सी लाइबिलिटी है? सिर्फ फोर्थ लाइबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करंट लाइबिलिटी कौन सा है? फोर्थ। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ERG एग्जिस्टेंट रिलेटेडनेस ग्रोथ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एल्डरफर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 11,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेटेड इट्स फंक्शन ऑन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फंक्शन कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 1935 से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज, एक्टिविटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेबी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कब बना था सेबी? 1992। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हायर डेप्ट रेशियो रिजल्ट इन, हायर डेप्ट रेशियो की वजह से क्या होता है? हायर डेप्ट रेशियो क्रिएट हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि हाई डेप्ट रेशियो का मतलब हुआ डेप्ट अपॉन इक्विटी के कंपैरिजन में, यानी कि शेयर कैपिटल कम है और डिबेंचर ज्यादा है। डिबेंचर ज्यादा है तो प्रॉफिट हो या नहीं हो, इनको एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे करना ही करना होगा, तो इससे क्या इंक्रीज हो जाएगा? फाइनेंशियल रिस्क। ऑप्शन नंबर 15 इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर कब फॉरफिटेड किए जाते हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कॉल मनी की नॉन पेमेंट की वजह से शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, if the opening capital is 60,000, drawings 5,000, capital introduced during the period 10,000, closing capital 90,000, the value of profit earned during the period is, तो वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो जाएगा? आपको निकालनी है प्रॉफिट की वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड। तो क्लोजिंग कैपिटल वाला फंडा लगाओगे तो उसके हिसाब से आप करोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल है 90 और ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग 55 प्लस एडिशनल कैपिटल 65 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 65,000 प्लस प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे, यू विल गेट 25,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओरली आप आसानी से निकाल सकते हो। अपना फंडा था वही, अपना फॉर्मूला जो है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। क्वेश्चन नंबर 17, डैश आर द ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में जो पे करने हैं डेब्ट, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं बनाती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाती है और बैलेंस शीट भी बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, लैंड इंडिया में है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और कौन से सेक्शन में है ये एग्जेम्पशन? ये एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में मेंशन है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्जेम्पशन जो एग्रीकल्चर लैंड की रेवेन्यू की है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, if the share of 20 on which 15 is called up and 12 paid up is forfeited, state with what amount the share capital account will be debited। भी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा किससे डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये पूछा जाता शेयर फॉरफीचर किससे डेबिट किया जाएगा, तो वो क्या होता? शेयर फॉरफिटेड इज डेबिटेड विथ पेड अप से 12। ठीक है, आपसे पूछा शेयर कैपिटल तो वो होगा 15, और अगर पूछा होता फॉरफीचर तो उसका आंसर क्या हो जाता? 12। क्वेश्चन नंबर 21, विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। लो ग्रोथ है, हाई मार्केट शेयर है, तो वो क्या होता है? कैश का। देखिए डॉग में दोनों लो होते हैं, लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर। स्टार्स में दोनों हाई होते हैं, हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर।
कैश काउ में क्या होता है, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर। और क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में होता है हाई ग्रोथ और लो मार्केट शेयर। क्लियर। तो हमसे पूछा था लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर, तो वो किस में होता है, कैश काउ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा फंड फ्लो स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो वो होगा परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। गुडविल ऑफ अ कंपनी, गुडविल क्या है, गुडविल है इंटेंजिबल एसेट। ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लायबिलिटी। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है। और प्रीमियम ऑन इशू जो है, इशू ऑफ शेयर जो है, रिजर्व एंड एक्सपेंसेस में शो होता है, आएगा ये। तो मैचिंग क्या हो गई, फर्स्ट के साथ सेकेंड, फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ फर्स्ट, देन थर्ड के साथ फोर्थ एंड फोर्थ के साथ थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग फंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। क्योंकि कंट्रोलिंग में जो है, जो सेट टारगेट है उनसे मैच किया जाता है, तो उसको फॉरवर्ड लुकिंग भी करना पड़ेगा। प्लानिंग कैसा फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग कैसा फंक्शन है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डेटर्स आर 80,000, बेड डेब्ट्स 2,000, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 4,000। It is desired to maintain provision for bad debts 1,000. State the amount to be debited or credited in the profit and loss account. देखिए क्या फंडा होता है, फंडा होता है बेड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन, सॉरी बेड डेब्ट्स कितने 2,000, बेड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना मेंटेन करना चाह रहे हैं 1,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना था 4,000। ये एंट्री डेबिट साइड में होती है प्रॉफिट एंड लॉस के, बेड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो 1,000 नेगेटिव है, इसकी वजह से एक हाथ शिफ्ट हो जाएगा क्रेडिट में, और क्रेडिट में जाके ये डेबिट वाली अमाउंट क्रेडिट में जाके उल्टी हो जाती है। 4,000 माइनस बेड डेब्ट्स और माइनस न्यू प्रोविजन, यानी कि क्रेडिट में क्या आ जाता है 1,000 क्रेडिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। days grace are added in term of the bill to calculate the date of maturity। 3 days का ग्रेस मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द बी इज द राइट आंसर। उल्टा लिख दिया मैंने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, और एसेट अकाउंट में कहाँ आती है, डेबिट साइड। तो यही पूछा है कि अगर वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हुई है तो किसके डेबिट में आएगी, एसेट अकाउंट की। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल। जर्नल की इंफॉर्मेशन को लेजर में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन के बेस पे एक्टिविटीज को जो ग्रुपिंग की जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन से। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल, ऑटोनोमियस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, तो ट्रू स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट से हम वो एरर रेक्टिफाई करते हैं जिनका हमें सेकंड फेज पता नहीं चलता है कि दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, तो वो आपका होगा अंडरकास्ट वाला। सेल्स बुक्स अंडरकास्ट बाय 1000, सेल बुक जो है कम हो गई है, सेल्स रिटर्न बुक 1000 से कम हो गई है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। अंडरकास्ट हो गई है तो और ज्यादा इसको डेबिट कर देंगे सेम अमाउंट से। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब कहाँ दूसरी गलती है ये पता नहीं है, तो दूसरा पहलू क्या हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट। दूसरा फेस क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। 1000। बाकी में आप देखोगे सेल्स रिटर्न 1000 नोट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे, दोनों फेस आ जाएंगे, इसमें सस्पेंस की नीड नहीं है। सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डिंग एज 1100, 900 से और एंट्री हो जाएगी, एरर ऑफ कमीशन है। सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डिंग थ्रू परचेज बुक, परचेज बुक में गलती हो गई है, उसमें सेल्स रिटर्न थी, परचेज रिटर्न में हमने इसको पुट कर दिया, तो इसकी भी रेक्टिफाई एंट्री की जा सकती है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। Moving on the next question, question number 33. The board of director of joint stock company is elected by. Joint stock company के जो board of director है वो कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स। जिनके पास कुछ होल्डिंग्स होती है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो होल्डिंग डिसाइड की जाती है, उसके बेस पे उन शेयर होल्डर को पार्टिसिपेशन का सबको होता है राइट, लेकिन मेन जो वोटिंग राइट है उनकी होल्डिंग के बेस पे होता है। तो वो शेयर होल्डर ही क्या डिसाइड करते हैं कौन लोग बोर्ड में होंगे, ठीक है ना, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात की तो कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे, कौन डिसाइड करता है, शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 34, मैचिंग करना है इसमें। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है और प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्टिक में हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस टेकर, एंड ओलिगोपोली, प्राइस रिजिडिटी। अब देख लीजिए, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फर्स्ट, फोर्थ के साथ फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। इंडिया में कमर्शियल बैंक को लाइसेंस कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। इनमें से बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, नंबर 1 टू नो द नंबर ऑफ वर्कर। क्वेश्चन नंबर 37, ए मेजर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वालिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज आता है क्वांटिटी में तो वो क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इनमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, वो है कोचिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹1 lakh, accumulated depreciation 45,000, sales price 40, how much is the loss or profit। 1 लाख में से डेप्रिसिएशन 45 लग गया तो वैल्यू बची 55,000। वैल्यू है 55,000, सोल्ड किया है 40,000, तो 15,000 का क्या हो गया, लॉस। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, CBDT is controlled by Central Board of Direct Tax is controlled by Central Government। जो CBDT है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के बिहाफ पे जो कौन है कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। इसमें से कौन बिजनेस एक्टिविटी नहीं बताता है, सैलरी और वेजेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, on receiving the return goods from the buyer, the seller sent
अगर बायर से सेलर को गुड्स मिले हैं तो सेलर उसके बदले में क्या भेजेगा? बायर जो है गुड्स रिटर्न करते हुए क्या भेजता है? डेबिट नोट, और सेलर उसको एक्सेप्ट करके क्या भेज देगा? क्रेडिट नोट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 43. Income received in India is taxable in the hand of. Income received in India is taxable in the hand of all SSC, whether resident or non-resident or ordinary resident. Option number D is the right answer. Question number 44. Contingent approach to leadership was given by. Contingent approach of leadership किसने दी है? Fiedler. Option number A is the right answer. Question number 45. Which of the following is not a principle of management given by Taylor? इनमें से कौन सा टेलर का गिवन प्रिंसिपल नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा टेलर का प्रिंसिपल? मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये तीनों है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 46. Which of the following item is not shown under the head reserve and surplus? इसमें से किसको रिजर्व एंड सरप्लस हेड में नहीं लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। When a firm maintain a cash book, it need not maintain. अगर कोई फर्म कैश बुक मेंटेन कर रही है तो उसे बैंक एंड कैश अकाउंट का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 48. Which of the following statement does not clearly distinguish between entrepreneurship and management? इनमें से कौन सा entrepreneurship और management को के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंस शो नहीं कर रहा है? वो कौन सी स्टेटमेंट है? एंटरप्रेन्योरशिप इज वंस ऑल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस। तो ये कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बार की एक्टिविटी है और मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस है, तो ये डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49. द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट फॉरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए जो दूसरे अल्टरनेटिव की कॉस्ट फॉरगोन की जाती है वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 50. X company limited purchase assets worth ₹5,50,000. It issued debenture of ₹100 each at a premium of 4% in full satisfaction of the purchase consideration. The number of debenture issued to debtors. तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो है कितने इशू किए जाएंगे? प्राइस कंसिडरेशन है 5,20,000 और इशू प्राइस क्या है? 100 प्लस प्रीमियम यानी कि 104। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।